I got no rules, I count 'em. I got no rules, I count. हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम शिनचैन फास्ट एस्लीप मूवी को कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि है पार्ट 2। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करिए, चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिसने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है, तो फटाफट से हमारे चैनल पे जाके या फिर आई बटन में क्लिक करेंगे तो आपको जो है उसका पार्ट 1 देखने को मिल जाएगा। नहीं तो आपको पूरी तरीके से स्टोरी जो है समझ में नहीं आएगी। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि कैसे मित्सी, हिरोशी और भी बड़े लोगों को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था अपने अपने सपनों में, कि तभी मित्सी और हिरोशी की नींद खुल जाती है और वो दोनों काफ़ी डरे हुए थे। लेकिन तभी वो देखते हैं कि अब जो है सुबह हो चुकी है, और फिर शिनचैन और हिमावारी भी उठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मनपसंद का सपना देखा था और वो बहुत खुश लग रहे थे। तो गाइस, फिर सीन चेंज होता है और फिर हम एक फैक्ट्री जैसी जगह को देखते हैं, जहाँ पे साकी के पापा उसे उठाते हैं और फिर साकी एक हेलमेट जैसी चीज़ को अपने सर से उतारती है और फिर वो अपने बेड से उठती है, जहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ रखे होते हैं। और फिर साकी के पापा उसके लिए ब्रेकफास्ट सा बनाते हैं और फिर वो उसे खाकर जो है उसके साकी के पापा उसे स्कूल ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद हम स्कूल को देखते हैं, जहाँ कासुकाबे डिफेंस फोर्स बैठी होती है और वो सब बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने भी अपना मनपसंद का सपना देखा था। तभी वहाँ से साकी चैन गुजरती है, तो फिर मसाओ सोचता है कि वो साकी चैन से फ्रेंडशिप करेगा, तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और फिर मसाओ साकी चैन से पूछता है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी, और काजामा एक टाइमर अपने हाथ में लेकर बैठ जाता है ताकि वो देख सके कि साकी चैन मसाओ को कितनी देर में मना करती है। और वो टाइम होता है 2.5 सेकंड्स। साकी चैन मसाओ को 2.5 सेकंड्स में ही मना कर देती है और मसाओ जो है दुखी होकर वापस आ जाता है। और फिर बाहर से बहुत शोर आ रहा था, तो सब देखने जाते हैं कि क्या हो रहा है। तभी वो देखते हैं कि साकी चैन और चीता लड़ रहे हैं और चीता के चमचे भी साकी चैन को परेशान कर रहे थे। तभी वहाँ चीता जो है साकी चैन का कॉलर पकड़ता है और उससे माफ़ी मांगने के लिए कहता है, लेकिन साकी चैन उससे कहती है कि तुम अपने गंदे हाथों से मुझे टच मत करो, जिससे चीता को बहुत गुस्सा आता है और वो साकी चैन को नीचे धक्का दे देता है और चीता और उसके चमचे जो है साकी चैन पे हंसने लगते हैं। उसके बाद में चीता का एक दोस्त साकी चैन के जेब से एक स्टफ टॉय को निकालता है, जो कि दिखने में थोड़ा सा अजीब था, तो वो इसलिए जो है उसका मजाक बनाने लगते हैं, जिससे साकी चैन को इतना गुस्सा आता है कि वो उस बच्चे को धक्का दे देती है और अपना टॉय लेकर भागने लगती है। और फिर चीता और उसके चमचे उसका पीछा करने लगते हैं। उसके बाद में एक बहुत अजीब सा सीन होता है, जिसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो आप उसे खुद ही देख लीजिए। तो गाइस, जैसे ही हमने देखा कि शिनचैन ने साकी चैन को बचा लिया, तो गाइस ये सारी चीज़ें होने के बाद वहाँ पर मात्सुजाका मैम और योशिनागा मैम आ जाती हैं। और फिर मात्सुजाका मैम ये सब देखकर अपना सर पकड़ती है और कहती है कि पहले ही मैं अपने कल रात के सपने से परेशान हूँ और अब शिनचैन में मुझे परेशान कर रहा है। तो गाइस ये सब वो चीज़ होने के बाद जो है योशिनागा मैम और बाकी सब जो है साकी चैन को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी साकी चैन नहीं मिलती है। साकी चैन जो है स्कूल के पीछे आसपास कहीं होती है और नैनी जो है उसे वहाँ पर ढूंढ लेती है। और फिर नैनी उससे कहती है कि तुम सॉरी नहीं तो कम से कम थैंक यू तो बोल ही सकती हो। तो फिर बाद में साकी चैन बोलती है कि थैंक यू किसको। और फिर बाद में नैनी बोलती है कि शिनचैन को, जिसने तुम्हारी मदद करी, तुम्हें बचाया। तो उसके बाद में फिर साकी चैन बोलती है कि कितनी अजीब बात है ना कि शिनचैन ने मुझे बचाया, है ना। तभी वहाँ पे नैनी जो है ये चीज़ सुनकर जो है थोड़ा गुस्सा होती है और तभी वो वहाँ पे जो है गुस्सा होते वहाँ पे हंसने लगती है और फिर कहती है
कि मैं तुम्हें पर्सनली हेट नहीं करती हूँ, लेकिन तुम मुझे थोड़ी सी अजीब लगती हो। जिसको सुनकर साकी चैन बोलती है कि अभी मैं तुम्हें थोड़ी सी अच्छी लगूंगी, लेकिन बाद में तुम मुझसे नफरत करोगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और नैनी भी ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। वो ये सब देख रहा होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ रात हो चुकी है और तभी हम हिरोशी को सोता हुआ देखते हैं, जहाँ पे उसको बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही होती है। जैसे ही वो गेट खोलता है वो देखता है कि वहाँ पे कावागुची है और शिनचैन उससे चिपका कर बोल रहा है कि मेरा नाम है शिनोसुके कावागुची। जिसको सुनकर हिरोशी बहुत अंदर से टूट जाता है और तभी वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तभी हमें पता चलता है कि ये असल में हिरोशी का एक नाइटमेयर था और वहाँ पे तभी मित्सी भी आ जाती है जो उसको संभालती है। फिर हमें उस मछली के पेट के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पे शिनचैन अपना मस्त सपना देख रहा होता है। तभी वहाँ पे कज़ामा और नैनी आकर बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि ये 5 साल का लड़का है? नहीं, मतलब ये इतने बड़े बड़े सपने देख रहा है अभी की उम्र में, तो सोचो ये एडल्ट होगा कितने बड़े बड़े सपने देखेगा। तभी हमें मसाओ का सपना दिखाया जाता है जहाँ पे मसाओ ने अब तक बहुत सारी कॉमिक लिख चुकी होती हैं। फिर तभी हम उस एनिमल को देखते हैं जिसने हिरोशी और मित्सी को बाहर फेंका था और वो एक बैग लेकर आता है जिसके अंदर वो मसाओ के ड्रीम की एनर्जी को सक करने लगता है और कज़ामा ये सब देख लेता है। तभी वो एनिमल मसाओ को पकड़कर मछली के बाहर फेंक देता है और जो कुछ थोड़े बहुत बच्चे थे जिनके अब ड्रीम से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही थी, उनको भी बाहर फेंका जा रहा था। तभी वहाँ पे हमें साकी चैन के पापा को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है और तुम्हारे पापा जो है तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम उन बच्चों को देखते हैं जिनके साथ सब कुछ बुरा हो रहा था, जिनको बाहर फेंका जा चुका था। हम मसाओ को देखते हैं जिसके साथ बहुत बुरा हो रहा था। फिर सुबह हो जाती है और मसाओ जो है बहुत परेशान था क्योंकि उसने बुरा सपना देखा था। फिर वहाँ कज़ामा बोलता है कि उसने देखा था कि सबके सपनों को शक करा जा रहा था और मछली के बाहर फेंका जा रहा था। तभी नैने बोलती है कि वो किसी को जानती है जो हमारी इसमें मदद कर सकती है। और बाद में वो जो है साकी चैन के घर पे जाते हैं, लेकिन डोर लॉक होता है जिससे शिनचैन जो है दूसरे रास्ते से अंदर जाता है, लेकिन साकी चैन उसे देखकर जो है उसको मारने लगती है, यूँ सोचकर कि वो एक चोर है। और वो जो है एक जंक यार्ड पर चले जाते हैं, लेकिन शिनचैन समझता है कि वो एक सीक्रेट बेस है। फिर वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं और फिर नैने उससे पूछती है कि क्या तुम कासुगा भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहोगी? फिर साकी चैन बोलती है कि मैं करूँगी, लेकिन एक शर्त पे। वो शर्त ये होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझसे नफरत नहीं करोगी। ये नैने चैन सुनकर जो है उसकी बात मान लेती है और साकी चैन भी जो है उस फोर्स में आ जाती है। फिर जो सीक्रेट बेस बनता है वो असल में साकी चैन का वही जंकयार्ड था जिसको शिनचैन ने सीक्रेट बेस समझा था। वही वहाँ पे सीक्रेट बेस बना लेते हैं और हम देखते हैं कि साकी के पापा एक एलिवेटर जैसी चीज़ पे जो है अपनी कार को लेकर आ रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। लेकिन तभी हमको सब जो है फ़न करते हुए दिखते हैं, लेकिन साकी चैन के पापा जो थे एक पेड़ के पीछे खड़े हुए थे और उन सब की बातें सुन रहे थे। तो अब क्या होगा? क्या कासुगा भी डिफेंस फोर्स पूरे शहर को बचा पाएगी? क्या साकी चैन का राज उनके सामने खुल जाएगा? ये हम जानेंगे इस मूवी के पार्ट 3 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना और मुझे माफ़ करना वीडियो बहुत लेट आई है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।